जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो सदकर्म है, मुझे लगता है कि गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद, गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद है। जीवन में एक बार अगर अच्छा गुरु मिल जाए, जीवन में एक बार सदमार्ग पर चलने वाले और उसे सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले गुरु मिल जाए, तो आप ये समझिए कि आपका जीवन धन्य हो गया। मेरी क्या सामर्थ्य, गुरु जी ने खड़ा कर दिया कि भैया कुछ शब्द बोलिए। गुरु के सामने शिष्य क्या बोल पाएगा, जो अथाह ज्ञान के सागर हैं, जिनकी लंबी उम्र साधना में रही, जो पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी के कहने पर अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे भक्तों को नहीं पता होगा, पूज्य महाराज जी गुलजारी लाल नंदा भारत के 2 बार पूर्व प्रधानमंत्री रहे और कैसे सचरित्र रहे, किस तरह से उनका जीवन रहा, आप सबको आश्चर्य होगा। मेरे अगर शब्दों पर आपको जरा भी संदेह हो तो आज तो गूगल बाबा आपके पास है ना, तुरंत मुझे पकड़ लेंगे। पूज्य महाराज जी ऐसे व्यक्तित्व के साथ रहे, गुलजारी लाल नंदा जी जो भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और जिन्हें मकान का किराया देने का भी पैसा नहीं था और किराएदार ने 90 वर्ष के गुलजारी लाल नंदा के सामान को उठा के सड़क पर फेंक दिया। वो जानता नहीं था कि ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं और दूसरे दिन जब अखबार में छपा बड़ा तो 500 गाड़ियों का रेला एकदम तांता लग गया कि कैसे व्यक्ति को तुमने घर से बाहर निकाल दिया। ये भारतवर्ष में ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं रहे जिन्हें हम सब नहीं जानते। पूज्य महाराज जी उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के कहने पर भारत साधु महासंघ संस्था हुआ करती थी और उस समय अपना पूरा का पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। विद्यार्थी जीवन था और विद्यार्थी जीवन में उन्होंने निर्णय लिया नहीं कि पूज्य महाराज जी गुलजारी लाल नंदा जी कह रहे हैं देश और धर्म के काम के लिए आप काम करिए, और उसी के लिए उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज इतनी लंबी साधना, इतनी लंबी यात्रा के बीच में आप लोगों के मध्य में आए हैं, तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में सत वंदन, सत नमन। क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छी तरह से कि कथा में जब प्रसाद का समय आता है तो फिर मन नहीं लगता है, फिर तो लगता है कि जल्दी से आरती हो और फिर जो है प्रसाद मिले, अपने अपने घर के लिए जाएं। तो फिर दूसरे व्यक्ति का भाषण और दूसरे व्यक्ति की बातें वो सुनना पसंद नहीं। तो बस केवल 5 मिनट का मैं समय आप लोगों से लूंगा। तो ऐसे गुरु जी का आशीर्वाद मुझे भी मिला, मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन यहाँ की माताओं और बहनों को मैं बहुत बहुत वंदन करूंगा, बहुत बहुत प्रणाम करूंगा उन माताओं को जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर कथा में आई। आज हमारे भारत की संस्कृति, आज हमारे भारत का संस्कार बदलता जा रहा। हम बच्चों को कथा में नहीं ले जाते, हम बच्चों को साथ में मंदिर में नहीं ले जाते, हम बच्चों को साथ में पूजा पाठ में बिठाते नहीं, और इसीलिए ये छोटे बच्चे धीरे धीरे अपने संस्कार और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। जो माता पिता अपने छोटे से बच्चे की उंगली पकड़कर उसे कथा में ले जाएंगे, भागवत में ले जाएंगे, धार्मिक आयोजन में ले जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो बड़ा होकर वही बच्चा कभी भी अपने माता पिता को, जब माता पिता वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो जीवन में कभी भी वृद्धाश्रम में उन्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। हमने किया क्या? हमने कथाएं जो है बच्चों से दूर कर दी। हमने किया क्या कि राम और कृष्ण की परंपरा को बताना बच्चों से दूर कर दिया। हमने किया क्या कि मोबाइल में व्यस्त रहते रहे और बच्चों को अपने संस्कार और संस्कृति से दूर हम करते चले गए।
अभी बस में मैं आ रहा था, मैंने देखा एक मैया, देखिए कैसे इस इलेक्ट्रॉनिक युग में हमारा जो वाइब्रेट है, हमारा जो माइंड है, वो कैसे डाइवर्ट हो रहा है। एक मैया अपने बच्चे के साथ सीट पर बैठी, और मैया जो है उसकी उम्र भी बहुत ऐसी नहीं कि 40-50 साल हो, 30-35 साल की, और लगातार मोबाइल देखते जा रही, लगातार। और 5 साल का उसका बच्चा, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, धाड़ से बच्चा नीचे गिर गया, बस की सीट के नीचे। एक मां अपने बच्चे को ना देखकर लगातार मोबाइल देखती जा रही। ऐसी घटनाएं हमारे भारतवर्ष में हो रही, ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही है। छोटी सी रील अगर आप बहुओं को बनाने के लिए नहीं देती हैं, नई नवेली अगर बहू आ जाए कुछ परिवारों में, चूंकि हम अखबार के हैं, हम समाचार लिखते भी रहते हैं, तो अगर रील बनाने के लिए बहू को नहीं दिया तो फिर तलाक हो गया। दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन उसका संबंध अलग कि हमें रील बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। अगर 4 लोगों का भोजन बनाने के लिए कहा गया तो फिर उस घर में कलह मचनी शुरू हो गई। 4 लोगों की नई नवेली बहू भोजन भी नहीं बना पा रही। ये तमाम घटनाएं हो रही। ऐसा नहीं कि मैं अनौपचारिक रूप से आप सबसे बात कर रहा हूं, इस तरह की घटनाएं हो रही। अब संस्कार की ओर थोड़ी देर के लिए चलते हैं। संस्कार बच्चों में क्यों नहीं हो रहे हैं? हम बार बार कहते हैं कि पहले के बच्चे नहीं, हम बार बार कहते हैं कि हमारे बच्चों में वो संस्कार नहीं, हमारे बच्चों में वो संस्कृति नहीं। हम बार बार कहते हैं कि हमारे घर में, परिवार में रिश्तेदार आते हैं तो बच्चों को कोई मतलब नहीं रहता, बच्चे अपने धुन में मस्त रहते हैं, बच्चों को कुछ भी लेना देना नहीं। उसका मूल कारण क्या है? कि उनमें बच्चों की गलती नहीं, उसका मूल कारण यह है कि हम संस्कार से दूर हो रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। उसका मूल कारण यह है कि हमारे यहां गर्भावस्था का संस्कार होता था। जब बच्चे आते थे तो उसी के बाद से मां को बहुत सारी चीजों का परहेज होता था। वो किसी की बुराई नहीं करेंगी, वो घर में रहकर देवरानी जिठानी की बात नहीं करेंगी, वो कभी सासू मां की निंदा नहीं करेंगी, वो भगवत भजन करेंगी, वो तुलसी को जल दे अर्पित करेंगी, वो ठाकुर जी को भोजन देंगी, प्रसाद उन्हें ग्रहण कराएंगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बिना सासू मां की बुराई किए तो हमारा चैन ही नहीं। बिना जेठानी को 4 बार कि अरे मैं तो देवरानी हूं, दिन भर काम करती हूं, जेठानी होकर हेकड़ी दिखाती रहती हैं, दिन भर जो है काम बताती रहती हैं, बड़ी आफत कर दी है इन्होंने। बिना उनकी बुराई किए हुए हमें चैन नहीं मिलना। चलिए, ये लगातार आप बुराई कर रहे हो, ना देवरानी जिठानी के का कुछ नुकसान हो रहा है और ना सासू मां का नुकसान हो रहा, और ना परिवार में जिस सदस्य की आप बुराई कर रहे हो उसका नुकसान हो रहा। नुकसान आपके बच्चे का हो रहा है। आपको अभिमन्यु की कहानी पता है, आपको अभिमन्यु की कहानी के बारे में जानकारी है कि गर्भ में कैसे अभिमन्यु को संस्कार पड़े और कैसे वो वीर बालक बना। तो क्यों, जब हम अभिमन्यु की कहानी को जानते हैं, समझते हैं, तो क्यों नहीं, जब तक हमारा बेटा हमारे साथ में, हमारे गर्भ में है, तो हम सारी चीजों को क्यों नहीं परहेज करते? क्यों नहीं किसी की निंदा को छोड़ देते? क्यों नहीं परिवार में सबकी सेवा भक्ति भाव करना शुरू करते? क्यों नहीं हम भक्ति और भाव के साथ जुड़ जाते हैं? मैया, आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे गुरुदेव महाराज जी ने कहा है ना कि इतने सारे संतों का इंटरव्यू करते करते मैंने बहुत सारी ऐसी माताओं को देखा है। वृंदावन में जहां मैं इंटरव्यू करता हूं, बहुत सारी माताएं जब गर्भ में बच्चे आ जाते हैं तो वो परिक्रमा लगाती हैं। बहुत सारी माताएं वो वृंदावन में आकर किराए पे क्वार्टर लेती हैं और वहां पर रहकर भजन और कीर्तन करती हैं। उनका पहला सुख कि उनका बच्चा, उनका बेटा, उनका बेटी जो भी आने वाला है वो संस्कारवान बने। हम सब कितना इसका अनुसरण करते हैं, हम सब कितना इन बातों का तो मानते हैं, ये आप सबको सोचना होगा, ये आप सबको जानना होगा। क्योंकि अगर हमारे बच्चे संस्कारवान नहीं रहे, अगर हमारे बच्चे संस्कृति से नहीं जुड़े, अगर हमारे बच्चे सही रास्ते पर नहीं चले, तो निश्चित मानिए भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा और भारत के साथ ही साथ विश्व का नुकसान होगा, सारी दुनिया का नुकसान होगा। आपके संस्कार को, आपके संस्कृति को लूटने के लिए विदेशी आ रहे हैं,
आपके संस्कार और संस्कृति और परिवार को लूटने के लिए विदेश के तमाम देशों के अंग्रेज आ रहे हैं और वृंदावन में जिस माटी में, जिस मिट्टी में, जिस रज में आप लौटने से परहेज करते हो, उसी में लौट जाते हैं। अगर कहीं नई बहू को आज सूती धोती दे दो तो उस दिन से वो बहू हो सकता है कि घर से बाहर निकल जाए कि हमारी यही हैसियत है, हमारी यही औकात है, सूती धोती दे रहे हो। अगर ऐसी स्थिति नहीं थी तो ब्याह के क्यों लाए? लेकिन अंग्रेज विदेश से आते हैं, उनकी माताओं को मैं देखता हूं सूती धोती पहने हुए रज में लिपटे हुए वृंदावन में परिक्रमा लगाती हैं। उन्हें पता चल गया है, उन्हें मालूम चल गया है कि परिवार के बिना कुछ भी नहीं, उन्हें मालूम चल गया है कि संस्कार के बिना कुछ भी नहीं, उन्हें मालूम चल गया है कि अरे हमारे कन्हैया के बिना, हमारे ठाकुर के बिना तो कुछ भी नहीं, उनसे बड़ा कुछ है ही नहीं। और इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़कर विदेश से भारत आ रहे हैं। आपके ठाकुर जी को छीन कर लेके जाएंगे, निश्चित मानिए। जिस तरह से मंदिरों में भीड़ उनकी होती जा रही है, जिस तरह से वो भारत की संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आपके कन्हैया को छीन कर आपसे लेकर जाएंगे और आप देखते रहोगे। अरे अनमोल रत्न आपको मिला है, अनमोल सुख मिला है, अनमोल गुरुदेव महाराज मिले हैं, और इन सब को छोड़ के क्यों पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागते हो? इन सब को देख के क्यों मॉडर्न की ओर भागते हो? इन सब को देखकर क्यों धूम धड़ाके की ओर भागते हो, जहां पर शोर शराबे के अलावा, जहां पर बर्बादी के अलावा, जहां पर नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है। एक इंटरव्यू अभी 23 साल की एक लड़की का लिया, इंजीनियर है, बंगलोर में रहती है, उसने जो बताया कान खड़े करने वाले। क्या मेरा भारतवर्ष ऐसा है? कहती कि वहां अगर बाहर की लड़की है बंगलोर में तो बिना अल्कोहल के, बिना शराब के, बिना सिगरेट के रह पाना उसका बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी जगह पर पब खुले हुए हैं, पूरी जगह पर इस तरह का वातावरण है। इस वातावरण में अगर हम बच पाए तो बहुत मुश्किल होता है। उस लड़की ने जो बात बताई उसको सुनकर आश्चर्यचकित होता है। उसने बताया कि भैया सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बच पाई कि मेरे साथ कन्हैया था, मेरे साथ ठाकुर जी थे। और जब मेरी माँ जब मैं घर से चली तो मेरी माँ ने ठाकुर जी को दिया था कि बेटी इनकी पूजा पाठ करना। तो मैंने कहा क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई और नौकरी का इतना काम है तो क्या करेंगे। लेकिन एक दिन मुझे महसूस हुआ कि माँ ने मेरी कन्हैया मेरे साथ दिया, माँ ने मेरी ठाकुर जी को साथ में दिया, उनको हाथ नहीं जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा अपमान मेरी माँ का होगा। और जब से मैं जोड़ने लगी तो बीच ऑफिस में और तमाम जगहों पर जहां पर लोग मुझे शराब के लिए कहते हैं, मैं कह देती हूं कि कन्हैया के प्रेम रस से बड़ा तो कोई रस है ही नहीं। तुम्हारा ये क्या है, तुम जहर पिलाने के लिए मुझे विवश कर रहे हो, ये रस कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी का रस, प्रेम का रस, भक्ति का रस। तो इस रस में आप डूबिए, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं देख रहा हूं अभी बहुत सारे जगहों पर ऐसे ऐसे बुजुर्ग मेरे पास आए, जब मेरे भाषण हुए ऐसे ऐसे लोग आए, उन्होंने बताया रोते हुए कि बेटा मेरे 2 बेटे हैं, मेरा व्यापार कारोबार बहुत अच्छी तरह से चलता है और बहुत बढ़िया तरीके से 4 लाख 5 लाख रुपए पर महीने कमा रहा हूं, लेकिन 2 बेटे हैं। एक बेटा कनाडा में जाकर बस गया, दूसरा बेटा जापान में, और आता नहीं। मेरा बुढ़ापा कैसे व्यतीत होगा, मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। ये बहुत हम लोगों के घरों में समस्याएं होती जा रही है। हम लोग महल बनाते जा रहे हैं, हम लोग कोठियां बनाते जा रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े महल और कोठी को तैयार करते जा रहे हैं, हम बड़ी बड़ी कारें खरीदते जा रहे हैं, लेकिन हम संस्कार छोड़ते जा रहे हैं। अगर कार खरीदेंगे, कार के साथ रहेंगे और संस्कार छोड़ देंगे तो फिर आने वाले दिनों में ये कोठी महल घर बार कुछ भी टिक नहीं पाएगा। एक मूल ताकत हमारी है, एक मूल हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो संस्कार की है। अंतिम शब्द आप लोगों के, हिंदू के लिए, सनातनी के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ओमवीर जी ने बड़ी बड़ी टोकरी मैं आते आते देख गया था कि केले के फल के प्रसाद के दिए हैं, तो माताएं तो नहीं, बच्चों को तो बहुत जरूरी है, तो इसलिए सभी का ध्यान उधर होगा। मैं ओमवीर जी को भी बहुत बहुत वंदन करता हूं कि इतना भव्य और दिव्य ऐसे जगह पर आयोजन किया जो एकदम दिल्ली से सटा हुआ स्थान है,
जहां पर संस्कार, संस्कृति सब कुछ जरूरी है, जहां पर इसी दिल्ली के नजदीक कि 35-35 टुकड़े कर दिए जाते हैं बेटियों के, और फिर जो है उसे कोई बचाने वाला नहीं होता। इसी दिल्ली में जहां पर बच्चियों को चाकुओं से गोदा जाता है लेकिन उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी मानवता समाप्त हो रही, हमारे अंदर की मानवीयता वो समाप्त हो रही है। तो उसका गौरव क्या है आपका, आपकी पहचान क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आप कैसे जुड़े हैं, उसको आप जाने, गौरवान्वित हो, महसूस करें और ये शब्द आप सब लेकर जाए गुरुदेव महाराज जी के ऊपर अगर हम वृतांत करेंगे तो मुझे लगता है कि सदियों सदियों तक मैं गुरुदेव महाराज जी के गुणगान को कह नहीं पाऊंगा। जो उनका जीवन है, जिस तरह से आज भी मैं आश्रम जब जाता हूं अटलपुर में, आज भी पूज्य महाराज जी के गांव से भोजन आता है। आज भी 1980 से लेकर अभी तक दाल जो प्रसाद वहां करते हैं, आश्रम पे ग्रहण करते हैं, उसमें नमक नहीं होता, रोटियां होती हैं, केवल टिक्कर होती है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि ज्यादा भोग विलास में अगर जाएंगे तो फिर हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यानी पूज्य महाराज जी ने त्याग और समर्पण की परिपाटी किसके लिए की? हमारे और आपके लिए की। और हम और आप क्या उनको कुछ अर्पित करके आते हैं? क्या उनके लिए कुछ समर्पित करते हैं? क्या कोई माता कहती है कि गुरुदेव महाराज आज आपने कथा ऐसी सुनाई कि आज मेरे अंदर एक बुराई है, आपके चरणों में छोड़ के जाती हूं, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगी? कोई नहीं कहता। इस विषय को बाद में लेंगे, लेकिन आप सबके गौरव की बात कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वच चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कड़वंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रामन की स्वर्णमयी लंका, अरे जिसके यज्ञों का एक हब 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके आंगन में धनपति बरसाता कनक रहा, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने दिया सत्य। जौहर कुंडों में कूद कूद के, ये शब्द, ये वाक्य हमारी माताओं को ध्यान में रखना चाहिए, हमारी बेटियों को बताना चाहिए कि भारतवर्ष में कैसी हमारी माताएं और बहनें होती थी, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी अस्मिता के लिए जौहर कुंड में 16-16 हजार रानियां कूद पड़ती थी, अपने आन बान शान को बचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर देती थी। वो धरती भारत है, अनमोल है ये धरती, इसका कोई मोल नहीं है। इतनी सुंदर धरती, इतनी सुंदर रचना आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप सब माताओं से निवेदन है, जब कभी फुर्सत में मिले तो दुर्गा मैया की कथा बताइए, वीरता बताइए, आप बताइए पार्वती मैया का, सीता जी का आप बताइए, और जौहर कुंड के बारे में बताइए कि कैसे जब रानियां जौहर करती थी तो उनके साथ छोटी छोटी 4-4, 5-5 साल की बच्चियां भी होती थी। उन बच्चियों को वो बताती थी कि बेटा 2 दिन बाद जो है इस अग्नि कुंड में तुम्हें भस्म होना है। जरा सोचिए कि एक माचिस की तीली लगती है तो मेरा पूरा शरीर सिहर जाता है। तो जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने दिया सत्य, गुरुओं और गुरुपुत्रों ने जिसमें चिरबलदानी भर दिया तत्व, वो शाश्वत हिंदू जीवन, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? अरे उसके पुष्कर, उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र रह जाएंगे? उसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? क्या ले समाधि सो जाएंगे? यदि आप सब ऐसा नहीं चाहते, यदि आप सब ऐसा नहीं चाहते तो आप सबको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा, दानव दल को दलना होगा, दानव दल को दलना होगा, दानव दल को दलना होगा। गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन। मुझे इतना समय दिया कथा के समय में, मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा प्रसाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत बहुत वंदन।